ओम शांति। आज 9 अगस्त है। आज की मुरली का स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्नचित रहना। अर्थात हमको आज बाबा फुल स्टॉप लगाने के लिए कह रहे हैं। तो फुल स्टॉप लगाना माना ही सभी प्रश्नों से हमको पार जाना। इसके लिए तो हमको सबसे पहले परमात्म स्नेह को बढ़ाते चलना है। हम जितना बाबा से स्नेह बढ़ाएंगे उतना हमारा सारा प्रश्न समाप्त होता चला जाएगा। क्योंकि आज बाबा मुरली में भी बाबा ने बोला है कि जो स्नेह में नहीं आता है वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है और मेहनत भी लेता है। क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसे कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती है और स्वयं ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परमात्मा से स्नेह बढ़ाना ही सर्व समस्याओं से पार जाना। और सर्व समस्याओं से हम पार जाएंगे तो सारे हमारे मन के क्वेश्चन भी समाप्त होते चले जाते हैं। और जितना मन के क्वेश्चन समाप्त होंगे तो हम अपनी बुद्धि को विस्तार से सार में लेके आएंगे। और जितना हम बुद्धि को सार में लाएंगे हमारी बुद्धि एकाग्र होती चली जाएगी और एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी। तो हमको अपनी बुद्धि में एक ही चीज़ रखना है कि एक ही एक हो। हमारी बुद्धि में बस एक ही एक समाया हुआ हो और दूसरा कोई भी ना हो। और इसके लिए हमको अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते चलना है। क्योंकि एकाग्रता की शक्ति इतनी महान और इतनी ऊंची होती है कि एक ही संकल्प में हम बुद्धि को एकाग्र कर अपनी बाप में समाने का अनुभव होता है। हमको अपने आप को बाप में समाने का अनुभव होता है। एकाग्रता की शक्ति इतनी ऊंची होती है। तो हमको अपने स्नेह को बढ़ाते चलना है। तो इसके लिए हमको सदा ये अपनी स्मृति में रखना है कि हम आत्माएं पद्मापदम भाग्यशाली हैं। हमको अपने को सदा पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हो इसका अनुभव करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, हमको इसमें स्थित हो जाना है। क्योंकि जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसको और उसका और सब संबंध निमित्त मात्र ही उसको अनुभव होंगे और उनकी मन की स्थिति भी सदा खुशी में नाचने वाली होगी। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर कितना भी वातावरण हो, कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास हमको करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, देखिए शांत वातावरण में तो शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के बीच में अपने आप को शांत रखना यह अभ्यास चाहिए। तो बाबा इसलिए हमसे कहते हैं कि ऐसा अभ्यास बनाओ कि चाहे हम अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, हम अपने कमज़ोर संस्कारों के वशीभूत हो, चाहे सर्व प्रकार की परिस्थितियां ही क्यों ना हो हमारे जीवन में, तो ऐसी हलचल की स्थिति में भी हम अपने आप को बिल्कुल शांत कर सकें। तो इसके लिए हमको अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है और सभी व्यर्थ की बातों से हमको परे जाना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर हमारी खुशी नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि ये ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। तो वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। अभी का जो समय चल रहा है तो अविनाशी खुशी की सभी को आवश्यकता है और सभी आत्माएं खुशी के भिखारी भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप दाता के बच्चे हो, तो दाता के बच्चों का काम ही है कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसको खुशी बांटते जाओ, कोई भी खाली ना जाए। तो बाबा कहते हैं कि इस समय हमको उन सभी आत्माओं को जो खुशी की प्यासी हैं उनको हमको सहयोग देते चलना है। तो ऐसा करेंगे अगर हम अपने जीवन में तो हम सभी प्रकार की व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और एक ही पल में हमारी स्थिति हो जाएगी कि हम सर्व प्रकार की व्यर्थ की बातों को समेटकर फुल स्टॉप लगाएं। तो इसलिए बाबा ने बुद्धि रूपी कंप्यूटर कहा है। कंप्यूटर के साथ तुलना इसलिए भी किया है क्योंकि कंप्यूटर में हम जितना चाहे उतना फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं और समय अनुसार उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी बुद्धि को कंप्यूटर से बाबा ने इसलिए तुलना किया है क्योंकि हमारी बुद्धि में भी पास्ट की, व्यर्थ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी जमा करके हमने रखी है जो हमारे काम में भी नहीं आती है। हालांकि हम तो कंप्यूटर में हमेशा हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही रखते हैं, लेकिन
अगर बुद्धि में देखा जाए तो हम बहुत सारी ऐसी भी चीज़ों को रखते हैं जमा करके जो हमारे काम की नहीं है। तो हमको उन सभी बातों से परे चले जाना है और एक पल में हम सबको फुल स्टॉप लगा देना है, प्रश्नों से पार चले जाना है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा मन सदा प्रसन्नचित्त रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्नचित्त हम एहसास करा सकेंगे और हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। ओम शांति।